एक पुण्य भूमि है और ये भूमि में आके मैं खुद बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूं। असम के गोरखा और हमारे पश्चिम बंगाल का गोरखा सदियों से भारत का विकास के लिए हमेशा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम हो या राष्ट्र निर्माण का संग्राम हो, हम हमेशा हमारा गोरखा भाइयों को लेके हमेशा गौरव करता हूं और मैं असम का गोरखा समाज का ओर से भी आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, स्वतंत्रता संग्राम में जैसे पश्चिम बंगाल का गोरखा समाज ने हेलेन लेप्चा जी, दल बहादुर गिरी जी, जगबीर सापकोटा जी, डम्बरू सिंह गुरुंग जी, अरी बहादुर गुरुंग जी ने कंट्रीब्यूशन किए थे, ऐसे ही हमारा असम में भी सबीलाल उपाध्याय जी, दलबीर सिंह लोहार जी, भक्त बहादुर प्रधान जी, अनंतलाल शर्मा जी जैसा विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने बलिदान दिए थे। जब असम का जनता घुसपैठियों का खिलाफ आंदोलन किए थे, वो आंदोलन में भी हमारे असम का गोरखा माता बैजयंती देवी उपाध्याय ने अपना जीवन को भी बलिदान दिए थे। हमारे असम की साहित्य संस्कृति में भी गोरखा समाज ने हमेशा ही बहुत बड़ा अवदान देके आए हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे असम की विशिष्ट लेखिका गीता उपाध्याय को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए हैं। ये जो हमारे इतिहास है, ये हमारा इतिहास एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत की निर्माण में, भारत की सार्वभौमत्व का रक्षा में गोरखा समाज की जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनको हमेशा स्वीकार करते हैं और गोरखा समाज का साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं पश्चिम बंगाल तक आने का पहले मैं एक दो बातें असम का गोरखाओं का जो जीवन है, हमारे जो जीवन है, उनका बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। 2021 सन में मैं असम का मुख्यमंत्री का दायित्व मेरा ऊपर आया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तब पहले मेरा नजर गया गोरखा समाज की ओर में। हमारा असम में कोई साल घुसपैठियों का खिलाफ आंदोलन हुए, गोरखा समाज ने वो आंदोलन में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य का बात यही हुए कि गोरखा समाज का ही 3 लाख लोगों को कांग्रेस का जमाने में विदेशी बोल के शिनाख्त किया गया और उनको डाउटफुल वोटर कैटेगरी में रख दिया गया। कम से कम 20 साल ये लोग वोट भी नहीं दे पाया और कोर्ट का शक्कर काट के ये लोग परेशान हो गए थे। तब मैं जब मुख्यमंत्री हुए, मैं गोरखा समाज का प्रतिनिधियों को निमंत्रण किया और मैंने गोरखा समाज को मैंने आश्वासन दिया कि गोरखा को हमारा देश में कोई भी विदेशी बोलने का अधिकार नहीं है और हम ये जो आपका ऊपर जो अपमान लगा हुआ है, मैं इसको तुरंत ठीक करूंगा। भाई और बहनों, शासन में आने का 3 महीना का अंदर हमारा सरकार ने सिद्धांत लिया कि गोरखा को कभी भी विदेशी बोलने का अधिकार
अधिकार किसी का नहीं होगा और गुरखा को हमेशा भारतीय माना जाएगा। मैंने असम का गुरखाओं से जो डाउटफुल वोटर की कलंक था, इसको मैंने पूरा विड्रॉ कर दिया। कोर्ट में 1.5 लाख से ज्यादा केस था, सारा केस मैंने विड्रॉ किया और गुरखा समाज का ऊपर जो भी डी वोटर का नाम था सब ठीक कर दिया। 2026 और अभी असम में चुनाव हुए सारे गुरखा लोगों ने पूरे वोट डाले, किसी का ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं रहा। आज असम में आपको जान के खुशी होगा कि हमारे असम की स्वतंत्रता सेनानी छबिलाल उपाध्याय जी थे। मैं गुरखा लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं असम का राजधानी में असेंबली का साथ में ही छबिलाल उपाध्याय का एक मूर्ति बनाऊंगा और 6 महीना पहले छबिलाल उपाध्याय जी का मूर्ति मैंने असम का राजधानी दिसपुर में ही उद्घाटन किया और गुरखा समाज को मैंने सम्मानित करने का काम किया। असम का ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक होते हैं। ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में बाकी लोगों का जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होते थे। मार्घेरिटा से लेकर तेजपुर तक हमारे गुरखा लोग ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में रहते थे, लेकिन प्रोटेक्टेड क्लास नहीं होने का कारण ये लोगों का जमीन का अधिकार नहीं थे। मैंने एक एक करके सारे गुरखाओं को प्रोटेक्टेड क्लास का स्वीकृति दे दिया और सबको जमीन का पट्टा देने का भी हम लोगों ने काम किया। आज असम में गुरखा लोगों के लिए अलग डेवलपमेंट काउंसिल है और हमारा बीजेपी से हमेशा गुरखा को विधानसभा जिला परिषद में लाया जाते हैं और आज हमारे गुरखा समाज असम का जो मुख्य धारा है उसमें आ चुका है और आज असम का गुरखा सम्मान से असम में रहते हैं। भाइयों और बहनों, ये मैंने नहीं किया। अगर मैं बोलता हूं कि गुरखा का सम्मानित करने का काम हिमंत बिश्व शर्मा ने किया, ये गलत होगा। किस लिए? गुरखा को सम्मानित करने का काम हमारा बीजेपी का आदर्श है और देश भर में गुरखा को सम्मानित करने का काम हमारा पार्टी करते हैं, बीजेपी करते हैं, यही हमारा आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बोले थे कि गुरखा का सपना मेरा सपना है। आज आप लोग समझ सकता है, हमारे जो भरत भाई को हम यहां से चुनाव में खड़ा किया हूं, उसका कारण क्या है? आज हमारे भरत भाई इंडिया हॉकी टीम का कैप्टन थे। गुरखाओं का एक उज्जवल हीरो है और जब भरत जी को आप लोग जिता के भेजेगा, भरत जी खाली कालिंपोंग की नहीं, पूरा देश का गुरखा समाज को प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। भाई और बहनों, ये जो पश्चिम बंगाल का टीएमसी सरकार है और उनका जो चमचा यहाँ बैठा हुआ है, ये लोग कभी गुरखा समाज के लिए काम नहीं कर पाएगा। अभी मैं खबर लिए थे कि जीटीए का बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जब दार्जिलिंग में कालिंपोंग में गुरखा का संग्राम हुए थे, उसी समय असम में भी बोरो लोगों का संग्राम हुए थे। गुरखा लोगों ने अपना अधिकार मांगे थे सुभाष घिसिंग जी का नेतृत्व में। उसी समय उपेंद्र ब्रह्मा जी का नेतृत्व में असम का बोरो लोगों ने भी अपने राजनैतिक और सांस्कृतिक अधिकार मांगे थे। एक समय में ही असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हुए और
उसी समय में यहाँ में गुरखा एडमिनिस्ट्रेशन चालू हुए। लेकिन आप लोगों को जान के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आश्चर्य भी होगा, हम असम में जो बीटीसी किया वो बीटीसी को साल में हम लोग 3000 करोड़ से ज्यादा रुपया देता हो और पूरा जो असम सरकार का क्षमता है पूरा क्षमता हम लोग बीटीसी को ट्रांसफर कर दिया हो और हमने उनको अपना शासन करने का अधिकार दिया हो। लेकिन इसी समय साथ साथ में यहाँ में जीटीए हुए, लेकिन जीटीए को 150-200 करोड़ का ऊपर आज तक भी फंड नहीं दिया गया। और जो भी फंड देते हैं कलकत्ता में बैठे वाले टीएमसी का लोग और यहाँ उनके जो चमचा है ये लोग उसी का ऊपर भी कमीशन खाते हैं, उसी का ऊपर भी कमीशन खाते हैं और हमारे गुरखा समाज को उन्नति करने का वो लोग अधिकार नहीं देते हैं। भाई और बहनों, हमारा देश का ऊपर गुरखा समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारा देश में कोई सारे लोगों होगा, समाज होगा, लेकिन देश के लिए कंट्रीब्यूशन देने में मैं मानता हूं गुरखा समाज हमेशा आगे रहा। हम बीजेपी का ओर से आप लोगों को आश्वासन देता हूं, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आना पक्का है। मैं कल एक मीटिंग में बोला हूं, असम में बीजेपी को 100 सीट मिलेगा, मतलब सेंचुरी मारेगा और पश्चिम बंगाल में हम लोगों को 200 सीट मिलेगा, मतलब हम लोग डबल सेंचुरी मारना पक्का है। असम में सेंचुरी और पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी। आज टीएमसी का सामने कोई इशू नहीं है। टीएमसी क्या बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो बीजेपी मांस और मांस खाना बंद कर देगा। अरे ममता दी, असम में 10 साल से बीजेपी सरकार है, असम का गुरखा हर दिन मांस खाते हैं, हर दिन मांस खाते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। मैं तो ममता दी को बोलता हूं कि आप आइए, टीएमसी का लोग एक ही जगह में मांस खाना शुरू करे और असम का बीजेपी का लोगों भी मांस खाने शुरू करे। हम कंपटीशन में टीएमसी को हरा दूंगा, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं। मैं ममता दी को बोलता हूं, आप आ जाइए, आप और मैं दोनों मांस खाना शुरू कर देता हूं। मैं आपसे 1 किलो ज्यादा खा जाऊंगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। आप देखिए, कामाख्या मां में बलि होते हैं, बीजेपी सरकार 10 साल से है, किसी ने क्या मना किया है? आज ये ममता दी झूठ का एक फैक्ट्री लेके बैठा हुआ है, झूठ का फैक्ट्री लेके बैठा हुआ है। ये दार्जिलिंग में चाय बागान है, असम में भी चाय बागान है। दार्जिलिंग का चाय बागान का मजदूर बिना रेशन 250 रुपया मिलते हैं। असम में रेशन का साथ चाय बागान का मजदूर 280 रुपया मिलते हैं, 280 रुपया मिलते हैं। अभी असम में चुनाव हुए, मैं सब चाय बागान का लोगों को ये आश्वासन दिया हूं, इस बार हमारा सरकार आने दीजिए, चाय बागान का मजदूरी इस बार में 450 रुपया करने वाला हूं, 450 रुपीस करने वाला हूं। 280 मैंने कर दिया हूं, रेशन भी देता हूं और साथ में मैंने वादा किया हूं कि इस बार हमारा सरकार आने से 450 रुपीस आप लोगों को मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 9 रुपया देते हैं रेशन के लिए और साथ में सब मिला के 250 रुपया
वो लोगों को, हमारे मजदूर भाई लोगों को दिया जाते हैं। आप लोगों को सुना होगा, अभी हम लोग असम में एक बड़ा कानून लाया। हमारा चाय बागान में जितना मजदूर काम करते हैं, हमारा आदिवासी, राजवंशी, गुरखा जो भी है, हमने ये सिद्धांत लिया कि चाय बागान का जमीन में हमारे मजदूर को माटी का पट्टा मिलेगा, माटी का पट्टा मिलेगा। आज हमने असम का 3 लाख चाय मजदूरों को माटी का पट्टा देने का काम किया। लेकिन ममता जी क्या कर रहा है? ममता जी पश्चिम बंगाल का चाय बागान का मजदूर को माटी का पट्टा नहीं देते हैं, लेकिन होटल बनाने, फैक्ट्री बनाने के लिए बागान का माटी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को देने का काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखना, चाय बागान का जमीन का ऊपर पहला अधिकार हमारे चाय बागान का मजदूर भाइयों का है। उसका बाद कोई उद्योगपति आएगा, लेकिन पहले हमें जमीन मिलना पड़ेगा, उसका बाद कोई उद्योगपति आएगा। मैंने असम में 3 लाख चाय श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया और मैं सब लोगों को यह भी आश्वासन दिया हो कि जमीन का साथ साथ आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान भी सरकार का ओर से आप लोग मिलेगा। लेकिन हमारा दार्जिलिंग में, हमारा कालिंपोंग में चाय बागान का जमीन उद्योगपतियों को दे रहा है, हमारे लोगों को नहीं दे रहा है। भाइयों और बहनों, ये जमीन हमारा है। हम लोग चाय बागान में चाय बनाऊंगा और हमारे श्रमिक को जमीन में पट्टा मिलने का हमारा अधिकार भी हमें चाहिए। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है, ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी, दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं, मुझे आने दो। ममता जी बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन में, टीएमसी को वोट देना पड़ेगा। ये लोग बोलता है ठीक है, हम टीएमसी को वोट दूंगा, लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा भी चले, मेरा भी चले, आई लव यू, इलू इलू बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों का इरादा पक्का है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आए,
त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार, मेघालय में एनडीए का सरकार, असम में बीजेपी का सरकार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हो। भाई और बहनों, ये जो नाम है ना पश्चिम बंगाल में, ये से हम नहीं डरता हूं। हम तो बोलता हूं, कोई हुमायूं को भी आते हैं, बोलते हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हम डरते नहीं हो, टीएमसी लोग डरेगा। एक बार हमारा सरकार आने दीजिए, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग लात मार मार के पश्चिम बंगाल और भारत से भगाऊंगा। ममता दी आप सुन लो, हम डरते नहीं हो, डरने वाला में हम लोग नहीं हूं। मैं तो असम में खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान है, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। और एक बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये लोगों का जो घमंड है पहला दिन ही टूट जाएगा और भागना ये लोग खोद बखोद शुरू कर देगा। भाई और बहनों, हमारे जो नॉर्थ बंगाल है, हमारा नॉर्थ बंगाल में कुछ काम नहीं किया सरकार ने। इस बार बीजेपी ने क्लियरली बोला है, अभी अभी हमारे गोरखा जनमुक्ति से भी हमारे नेता बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजू बिस्ता जी, विमल गुरुंग जी, सब लोग बात किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में हम लोग इसका जो पॉलिटिकल इशू है इसको हम लोग पूरा समाधान करने का हम लोग काम करूंगा। हम लोग गोरखाओं को न्याय देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 7 श्रमिकों को हम लोग जमीन देने का काम करूंगा। फॉरेस्ट हो, सिनकोना बागान हो या चाय बागान हो, हमारे श्रमिकों को जमीन का पट्टा मिलना जरूरत है। बीजेपी जमीन देने का काम करेगा। नॉर्थ बंगाल में हम लोग एम्स का स्थापन करेगा। आईआईटी और आईआईएम का भी हम लोग नॉर्थ बंगाल में स्थापन करने का काम करूंगा। हम लोग डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बनाने का काम करूंगा और हमारा पूरा दार्जिलिंग, उत्तर बंगाल को हम लोग पर्यटन का दृष्टिकोण से हम लोग बड़ा बनाने का काम करूंगा। माई और बहनों, अभी हमारा टीएमसी सरकार लक्ष्मी भंडार देते हैं और माताओं और बहनों को 1500 रुपया देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, लक्ष्मी माँ कब से इतना कंजूस हो गया? लक्ष्मी माँ इतना कंजूस तो नहीं होना चाहिए। तब लक्ष्मी माँ ने बोले कि जब तक ममता रहेगा, इसका संबंध बांग्लादेशी मुसलमान से है, तब तक मैं कंजूस रहूंगा। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आऊंगा, मैं कंजूसी छोड़ दूंगा और माताओं को अन्नपूर्णा भंडार के लिए 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, असम में हम लोग इतना दे देता हूं। असम छोटे प्रदेश है, पश्चिम बंगाल 4 गुण ज्यादा है। अगर हम लोग असम में 1500 रुपया देता हूं, पश्चिम बंगाल को कम से कम तो 3000 देना ही चाहिए। लेकिन ममता दी ने
पूरा ट्रेजरी बांग्लादेशियों के लिए रख दिया है, हमारा माताओं के लिए कुछ नहीं रखा है। इसीलिए मैं आप लोगों को वादा करता हूं, हमारा सरकार आने का 15 दिन का भीतर में ही हमारे माताओं का बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमें यूसीसी लाना है और साथ साथ में हमारे जो बेरोजगार है, बेरोजगार युवा है, उनके लिए भी हमने काम का दरवाजा खोलना है। आज पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति में भी घोटाला होते हैं। अगर शिक्षक घोटाला से ही आते हैं तो छात्र भी घोटाला ही सीखेगा। कोई छात्र मैथमेटिक्स नहीं सीखेगा, कोई साइंस नहीं सीखेगा। घोटाला से शिक्षक नियुक्ति होने से छात्र भी घोटाला ही सीखेगा। इसीलिए हमने असम में 2 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। 5 साल में एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ। और आप लोग गूगल करके देख सकता है, हमने पुलिस से लेकर शिक्षक को इतना अच्छा से नियुक्ति दिया हूं कि कोई भी एक कंप्लेन नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में 5 लाख सरकार में पोस्ट खाली है। सरकार होने का साथ साथ हम लोग तुरंत ये 5 लाख पोस्ट में नियुक्ति देने का काम करूंगा। बिना खर्ची, बिना पर्ची, कोई पैसा नहीं चाहिए। हम लोग गरीब लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। और जब तक नौकरी नहीं होगा, हम युवाओं को बेरोजगारी 3,000 रुपया महीना भत्ता देने का भी हम लोग काम करूंगा। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। आज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम से भी पीछे जाने का कदर में है। उड़ीसा से इकोनॉमिक एंगल से पश्चिम बंगाल पीछे चला गया है और अभी असम और पश्चिम बंगाल का बीच में भी थोड़ी से ही गैप है। अगर 5 साल टीएमसी का सरकार आएगा, असम पश्चिम बंगाल से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन असम बहुत छोटे प्रदेश है। पश्चिम बंगाल का अंदर इतना शक्ति है कि एक अच्छा सरकार आने से पश्चिम बंगाल गुजरात और महाराष्ट्र से भी बड़ा प्रदेश बन सकता है, बड़ा प्रदेश बन सकता है। पूरा भारत को रास्ता दिखाने का शक्ति पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी ध्वंस करके रख चुका है। अभी तो मैं देखता हूं, ममता जी जैसे मंच में उधर जाते, इधर जाते, उधर जाते, इधर जाते हैं। मेरा तो डाउट है उनका स्वास्थ्य भी शायद कुछ गड़बड़ी है। किसलिए मीटिंग में वो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी और अमित शाह को गाली ज्यादा देते हैं। भाई और बहनों, आप भगवान का नाम लो, क्यों मोदी और अमित शाह का नाम लेते रहते हो? मतलब आपका अंदर में डर घुस चुका है। आप जान चुका है कि सार में का बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी नहीं रहेगा, यहां में बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, भारत सेक्रेटरी भारत की सम्मान है, गुरखाओं का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत सेक्रेटरी ने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, मेरा तो लगते थे कि टीएमसी कैंडिडेट ही नहीं देगा। इसलिए भारत सेक्रेटरी ओलंपियन है, हमारा देश का नाम रोशन किए थे। ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं, देश का युवाओं का भी राजनीति का प्रति जो एक नाराजगी है, वो नाराजगी भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लोगों को चाहिए जो खिलाड़ी है,
जो देश का नाम रोशन करता है और विधानसभा में जाके भारत की स्पोर्ट्स की बात बोलेगा, और जब भारत सेक्रेटरी खड़ा होगा लोगों का याद होगा कि देखो ये गुरखा समाज का प्रतिनिधि है, भारत सेक्रेटरी है, अभी ये देश का बात बोल रहा है, पश्चिम बंगाल का बात बोल रहा है। भाइयों और बहनों, भारत सेक्रेटरी को जिताना सारे गुरखा समाज का दायित्व है। किस लिए? अगर भारत सेक्रेटरी हारेगा, भारत सेक्रेटरी नहीं हारेगा, गुरखा समाज हार जाएगा। किस लिए? भारत सेक्रेटरी भारत की गुरखा समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। सुबह में जब असम से आए, मैं बताया मैं कालिंपोंग जा रहा हूं, मुझे तुरंत मेरा साथ में गुरखा भाई थे, उन्होंने बोला दादा जानते हैं कालिंपोंग में कौन लड़ा है? मैं बोला कौन लड़ा है भाई? बोले भारत सेक्रेटरी लड़ा है। मतलब पूरा देश में देश का निगाही आज कालिंपोंग में है कि कालिंपोंग भारत सेक्रेटरी को जिताएगा कि नहीं जिताएगा। देश का गुरखा आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि भारत सेक्रेटरी को आज आप लोग 50,000 से भी ज्यादा वोट से जिता के विधानसभा में भेजिए। किस लिए? ये भारत का भी सम्मान है, गुरखा समाज का भी सम्मान है। उन्होंने गुरखा भाषा में जब बोले भावुक हो गए, किस लिए? खिलाड़ी का मन में पाप नहीं होते हैं। हम पॉलिटिक्स करता हूं, हो सकता है हमारा मन में पाप है, लेकिन खिलाड़ियों का मन में पाप नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आप लोग जब जिता के भेजेगा, गुरखा समाज का मान सम्मान देश में बढ़ेगा। देश में एक गुरखा के लिए एक बहुत बड़ा वॉइस आप लोग देने का काम करेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, भरत भाई को आप लोग जिताइए और गुरखा समाज का साथ साथ हमारा पश्चिम बंगाल और हमारा भारत का सम्मान बढ़ाने का आप लोग काम कीजिए। जिताना है कि नहीं जिताना है? भरत भाई को जिताना है कि नहीं जिताना है? 50,000 वोट से जिताना है। सकेगा कि नहीं सकेगा? एक बार गुरखा ठान लेते हैं ना कि मैं ये करूंगा, बाकी कोई चिंता नहीं है। गुरखा असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो इसीलिए वो टीएमसी का जो एमएलए है ना, वो काटमानी में है, सिंडिकेट में है। टीएमसी का मतलब क्या है? टी फॉर टेरर, एम फॉर मनी मर्डर माफिया, सी फॉर क्रिमिनल, बस इतना ही उनका परिचय है और कुछ नहीं है। इसीलिए सब मिलके भारत जी को जिताना है। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत सेक्रेटरी, भारत सेक्रेटरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने का बाद कालिंपोंग में एक दिन आऊंगा, रात में रुकना है यहाँ का होम स्टे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपके बारे में कई बातें, अच्छी बातें मैंने मेरे दोस्त और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिक्किम की ओर से सुना है, लेकिन जितना भी सुना है बहुत कम सुना है, बहुत ज्यादा सुनना है मुझे सर।